डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे 9 to 15 ऑफ मई के मंडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे चंद्रमा के मूवमेंट की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं और कैसे कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स, कैसे कॉम्बिनेशंस डाल रहे हैं हम पर असर, सूर्य के मूवमेंट, शुक्र के मूवमेंट और हुए शनि के बड़े बदलाव के बाद हम कैसे देखेंगे अपने इस हफ्ते को। हम कैसे जानेंगे कि जो न्यू चेंजेस हैं मरकरी के मूवमेंट के बाद, उन चेंजेस को हम कैसे फील करेंगे। मरकरी जो इस बार 68 डेज के लिए एक ही राशि में बैठे हैं, क्या कुछ देंगे हम सबकी जिंदगियों में, हम सबका भाग्य कैसे बदलेगा, आइए बात करते हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं अपने रेगुलर अपडेशंस आपको दे सकूं। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, एज यूजुअल जैसे मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स, क्योंकि फीडबैक्स के ही आधार पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या चीज़ें इसमें और हमें इंक्लूड करनी है। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ अपनी पहली राशि, पहली जोड़ियक एरीज से। और एरीज के लिए अगर हम कहते हैं तो दिस वीक विल स्टार्ट विद वेरी गुड मून, सो यू विल फील any enhancement in your business, in your career section, in your love relationship, and you feel trust and bond with your loved ones। काफी अच्छा सा समय जहां आप विश्वास के आधार पर अपने प्रेम को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। पारिवारिक सौहार्द, सामाजिक स्थितियों में मान सम्मान, और इट मेक यू विल मीट सम न्यू पर्सन और उसके साथ भी आपका एक अच्छा संबंध विकसित हो। पर यहाँ पर थोड़े से केयरफुल डिसीजंस की भी जरूरत पड़ेगी जो मैं देख पा रही हूँ। सो ट्राई कि किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले या किसी भी मैच्योर रिलेशनशिप में जाने से पहले अगर आप अपने बड़ों से बात करते हैं, उसके ऊपर एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। अपने लाइफस्टाइल के लिए कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए, लाइक आप योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज का सहारा अगर लेते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। थोड़ी सी ट्रैवलिंग एटीट्यूड्स भी इस वीक आ रही है और हो सकता है कि आपके लिए इस बार वाटर इनटेक जो है वो बड़ा हेल्प कर जाए। सो एरीज नेटिव इस बात पे फोकस करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर रहेगा वो रहेगा स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी दूसरी जोड़ियाँ यानी टॉरस के लिए। और टॉरस के लिए दिस वीक विल गिव यू प्रमोशंस और न्यू एडवांसमेंट और न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये मैं कह सकती हूँ ये चिर परिचित या चिर प्रतीक्षित हम जिसे कहते हैं वो हफ्ता साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपने बड़े टाइम से इस चीज के लिए वेट किया था। नई अपॉर्चुनिटीज आपके वे में आएंगी, आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, आपकी स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन आपके घर परिवार या आपके दूर के रिश्तेदारों के बीच में हो रही घटनाओं से थोड़ी सी मानसिक अवसाद की स्थिति भी आप महसूस करेंगे। यहाँ पर आप अपने लवमेट्स के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इवन आपका जो पार्टनर है वो आपके नीड्स को इतने अच्छे से समझ रहा है कि आप उसके प्रति भी एक सहानुभूति या प्रेम महसूस करेंगे। यू विल नीड टू अपडेट योर नॉलेज। सो ये जो बुध की स्थितियाँ हैं आपके लिए एक लर्निंग प्रोसीजर लेकर आ रही है। सो ट्राई टू लर्न समथिंग विथ योर न्यू इवेंट्स। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसके थ्रू आप एक अगर अपनी लर्निंग को रखते हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत हेल्दी साबित होगा। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक फॉर यू। सो ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी एंड सोल, बिकॉज विदाउट पीस, विदाउट रिलैक्सिंग आवर माइंड वी कांट डू गुड डीड्स। सो इट इज़ वेरी यूजफुल एंड आई थिंक इट इज़ मोस्ट नेसेसरी थिंग इन आवर लाइफ्स कि हम अपने मन को शांत, एकाग्रचित और रिलैक्स करें। सबसे पहले अपने लिए समय दें। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मी टाइम का, तो वो निकालें। कर सकते हैं तो शुक्र का बीज मंत्र करें और छोटी लड़कियों को खाने की वस्तुएं दें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं तीसरी राशि यानी जेमिनी के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा हफ्ता, लाभ के दृष्टिकोण से, कार्य के दृष्टिकोण से, लेकिन सप्ताह के शुरू से ही यात्राओं का एक संयोग बनेगा और ये यात्राएं बाद की पारिवारिक स्थितियों की ओर आपको ले जाएंगी जहां कुछ वाद विवाद होने की संभावना। तो इस हफ्ते आपके लिए जो एक मैं आपको कह सकती हूँ कि जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है वो है संवाद अदायगी। आप संवाद करें, आप लड़ाइयाँ ना करें, आप गुस्से को कंट्रोल में रखें। आप वाद विवाद या जिरह में जब पड़ेंगे तो स्थितियां बिगड़ेंगी। सो ट्राई टू कंट्रोल योर टंग
Stars are in your favor this week and they will help you to deal with any problem. So आप ओवर प्रेशराइज्ड हुए बिना अगर अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से एक फायदे की स्थिति बनेगी. मैं कह सकती हूँ कि यू विल रियलाइज दैट योर पार्टनर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग दिस वीक. सो आप अगर बहुत थक जाते हैं मानसिक रूप से, आपको अगर बहुत तनाव होता है, तो गो टू योर स्पाउस या आपका जो लवमेट है वो आपको संभाल लेगा. दिस वीक यू विल फिल्ड विद जॉय, हेल्थ. थोड़ा सा एंड डेज में अगर मैं कहूँ कि एंड ऑफ द वीक 2-3 डेज यू विल फील सम स्टमक प्रॉब्लम. तो खाने पीने की स्थितियों पे अपने ध्यान रखिए. बाकी ऐसी कोई बड़ी स्थितियां नहीं दिख रही. इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 1. हम बात करते हैं अपनी चौथे जोड़े के नहीं कैंसेरियंस के लिए. एंड कैंसेरियंस के लिए दिस वीक विल स्टार्ट विद वेरी गुड और वेरी पॉजिटिव मूड. सो आई कैन से you will feel very positive energy in yourself. This week will be pleasant. So आप बहुत सुकून से अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा, लेकिन आपके हेल्थ के साथ साथ आप दूसरों के एडवाइस को भी सुने. कई एक बार हम अपनी जिद में या हम अपनी लापरवाही से चीज़ों को थोड़ा सा ट्रबल की स्थितियों में ले जाते हैं, तो उससे बचिए. एंड कोशिश कीजिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या आप अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा पाएं. यह जो हफ्ता है वो आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस की ओर भी मूव कराता हुआ दिख रहा है. और यहाँ पर फाइनेंशियली अगर मैं कहती हूँ तो आई कैन से लक इज नॉट इन योर फेवर. सो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एंड ट्राई टू प्लान एडिक्वेटली. यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ के फॉर्म में अगर मैं आऊँ तो आपको थोड़ा सा जरूर होगा कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी. अपने आप को फिट बनाए रखने की, बेहतर खाने की या थोड़ा मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी. आप अगर फीमेल जातक हैं कैंसर के, तो कोशिश करिए कि आप अपने डेली रूटीन में एक अच्छा बदलाव लेकर आएँ और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने रहें, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं वो जीवन शैली के आधार पर बदलती हुई दिख रही हैं. इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9. हम बात करते हैं लियो के यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में. और यह जो हफ्ता है सिंह राशि के जातकों के लिए वंडरफुल वीक होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे एक तो यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लोगों के बीच में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली यू आर प्रोग्रेसिंग. सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर विनस विल हेल्प यू इन लव सेक्शन, जुपिटर विल हेल्प यू इन मनी सेक्शन, एंड आई कैन से Saturn will help you in money gains or buying or purchasing something big or new. आपके लिए जो फोकस है इस बार वो आपके संबंध, आपके परिवार, आपके परिवेश या समाज के लोग हैं. तो आप उनसे मिलेंगे, जुलेंगे, आपको अच्छा लगेगा. यात्राओं में समय गुजरेगा. मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा बिजनेस पर्पसेस या प्लानिंग्स जो है वो लिटिल बिट स्लो होगा इस वीक, लेकिन this time will give you some nice experience और nice time to thought. आप थिंक करें, आप चीज़ों को वर्कआउट करने से पहले उसको 1 बार 2 बार 3 बार अपने अनुभवों के आधार पर उसके बारे में योजना बनाएं. एंड योर हेल्थ विल बी ऑन कार्ड. सो आप थोड़ा सा ट्रबल भी महसूस करेंगे, खास तौर से आपको जो गैसियस एब्डोमेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि कोई मसल्स एक्ट भी आपको हो. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू, बट यू हैव बीन लकी इन दैट पॉइंट कि वो धीरे धीरे ईजी होते आप चले जाएंगे. ऐसा कोई क्रोनिक थिंग आपको डेवलप नहीं करेगा. इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4. हम बात करते हैं वर्गोस की. एंड दिस वीक विल बी वेरी प्लीजेंट फॉर यू पीपल ऑल्सो. आपके लिए भी ट्रैवल ऑन कार्ड. सो वीक के शुरुआत के ही 2-3 दिनों में आप किसी छोटी या बड़ी यात्रा पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड आपके लिए मैं अगर कहूँ तो वर्क के फ्रंट पे यह हफ्ता उतना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि वहाँ आप थोड़े स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम क्रंच आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. बट मैं कह सकती हूँ कि आपके प्रेम संबंधों में यह सप्ताह बेहद अच्छा साबित होगा.
योर लव लाइफ विल बी फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वीक मैं कह सकती हूँ कि द लव एंड अटेंशन विल गिव यू मेंटल पीस एंड प्रोग्रेस स्पिरिचुअली टू। सो आप अगर अपने प्रेम संबंधों में एक अच्छे भाव के साथ बढ़ेंगे तो आप एक अंदर की आंतरिक शांति की अनुभूति भी करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियली भी चीज़ें जो है अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो वो डिरेल होंगी। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी और कोशिश करके आपको प्लानिंग करनी होगी कि चीज़ें निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में ना जाए। यहाँ पर हेल्थ आपके लिए ठीक रहेगा, आप फिजिकली एक्टिव बने रहेंगे और हो सकता है कि आप सेल्फ केयर की ओर जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उसके लिए आपको इस हफ्ते थोड़ा सा मौका मिले या थोड़ा इंडिकेशन मिल जाए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं लिब्रास की, तुला राशि के जातकों के लिए। ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला हफ्ता साबित होगा। सो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस वीक फॉर यू पीपल। यहाँ पर फैमिली के साथ आप बहुत फॉर्चुनेट फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये हफ्ता शुरू हो रहा है। और मैं कह सकती हूँ कि देयर विल बी प्रोग्रेस इन योर बिजनेस, इन योर वर्क टू। आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ के सेंस में भी दिस वीक विल बी एक्सीलेंट फॉर यू पीपल। यू विल एंजॉय योर वर्क एंड प्रैक्टिस, you will enjoy your social gatherings, you will enjoy your relationship। इस हफ्ते आपके लिए थोड़ा सा एक जो डिस्टर्बेंस का एरिया है वो है आपके वर्क के बहुत एक्टिवली आगे नहीं बढ़ने का। आप जिस स्पीड में अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते थे उस स्पीड में आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है और इसके वजह से थोड़ा सा एक मेंटल एंजाइटी यू मे फील इन लास्ट 2 days ऑफ द वीक। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ओशन ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस यानी अपनी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। और यह जो वीक है ये मैं कह सकती हूँ कि एक सम काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देने वाला वीक है। सो आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि यू हैव नीड टू गो ऑन रेस्ट, यू नीड सम मेंटल पीस, सम मेंटल रेस्ट, बिकॉज बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारा हार्डवर्क के बाद यह हफ्ता आपसे डिमांड करेगा कि आप मेंटली बहुत टेंस ना हो। यह हफ्ता आपको उन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ स्पेंडिंग सम मनी ऑन सम अदर कॉजेज, तो वहाँ के लिए भी आपके गिल्ट लेकर नहीं आए, इसकी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही आपके केयरिंग एटीट्यूड की वजह से, आपके प्रेम और स्नेह की वजह से आपको प्रशंसा भी मिलेगी। यू विल फील ब्लेस्ड विथ योर पार्टनर एंड योर लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट दिस वीक। तो ये एक बड़ी अच्छी साइन आ रही है इस वीक आपके लिए। जो बिजनेस है दैट रिक्वायर्स टाइम एंड अटेंशन, सो कार्य के प्रति आप बहुत सारा समय नहीं दे पाएंगे या बहुत सारी आपकी एकाग्रता या रुचि जो है उधर की ओर नहीं दिखाई दे रही है। You need to incline towards spirituality this time, so I can say आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा अपने मानसिक शांति की ओर बढ़ें। इस हफ्ते आपके लिए जो रंग है that is orange और केसरिया and the number is 9। आइए हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी सैजिटेरियस के बारे में। सैजिटेरियस के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और पेशेंस के साथ शुरू होता हुआ। सो आई कैन से दिस वीक विल बिगिन विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप अपने कलीग्स के साथ, आप अपने साथ काम करने वाले पार्टनर्स के साथ बेहद संजीदगी से और बेहद चतुराई से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। यू हैव फोकस योर एनर्जी स्लोली ऑन योर सेल्फ। सो धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदलेंगी और यह बदलाव आपके हित में होगा क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे एंड दैट इज़ वेरी नीडफुल टू यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर आपका जो गोल है, यहाँ पर जो आपका एस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं डिमांड करता है कि यू शुड केयर अबाउट योर सेल्फ, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर मेंटल ग्रोथ इज मोर नेसेसरी देन अदर्स। यहाँ पर मैं बात करूँगी यू एंड योर पार्टनर्स हैव वेरी डिफरेंट ओपिनियंस बट दिस वीक यू बोथ विल मेक अ डिसीजन। तो एक फुल प्रूफ डिसीजन की तरफ आप बढ़ेंगे। किसी भी तरह के निवेश, कैसे भी
जीवन की पद्धतियाँ या फिर पारिवारिक किसी भी डिसीजन की तरफ आप दोनों के सामंजस्य को दिखाता हुआ यह हफ्ता। यू आर मच बेटर ऑफ फाइनेंशियली, सो ये हफ्ता आपको फाइनेंशियल गेन्स भी देता हुआ। यहाँ पर बृहस्पति की बदली हुई स्थितियाँ आपको निश्चित रूप से फेवर दे रही हैं और यू विल एंजॉय टीम वर्क एंड you will be able to overcome all the challenges. So time will be very good for you people. आप कोशिश करिए और कामयाबी आपके रास्ते में है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए ध्यान देने की ज़रूरत होगी और हेल्थ नीड्स हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड। सो ट्राई टू हैप्पी, ट्राई टू बी कूल एंड काम। और थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं लाइक आप हेल्थ के बेटरमेंट के लिए यू कैन डू सम एक्सरसाइजेस और यू कैन डू योगा और मेडिटेशन। आप फूड हैबिट्स पे भी अपने एक कंट्रोल कर सकते हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स के लिए यह जो कमिंग वीक है ये यू मे फील वेरी मच मोटिवेटेड दिस वीक। बहुत एंथू के साथ आप किसी काम को शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे ये समय बीतेगा आपको लगेगा कि आपके द्वारा किया गया ये जो सारे प्रयास हैं ये इतना कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनका बहुत आउटकम निकल के नहीं आ रहा। फैमिली में भी पर्सनल लाइफ के तौर पे अगर मैं देखती हूँ तो बहुत खुशी मुझे दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा एक स्ट्रगलसम सिचुएशन रहेगा। सो आपका पार्टनर आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करे, उसको फील करे, इसके लिए आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू डोंट लूज योर हार्ट, ऑल्दो आई कैन से यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, पर आपस के कम्युनिकेशन से चीज़ें और बेहतर और अच्छी शक्लें इख्तियार करेंगी। इट्स द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर स्पाउस और लव पार्टनर। आपके लव रिलेशनशिप में भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। सो ट्राई टू स्पीक। कई एक बार हम अपनी चीज़ों को, अपने अंदरूनी जज्बात को रोक लेते हैं और उसकी वजह से हम उन पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाते, उन मंजिलों तक नहीं जा पाते जहां तक हमें जाने की ज़रूरत होती है। योर हेल्थ इस इन कमिंग दिस वीक विल बी वेरी गुड और कोई भी रेमेडीज़ या कोई भी टेस्ट ट्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वेलबींग बनी रहेगी। मेडिटेशन इन योगा कैन हेल्प यू। मैं बिल्कुल वही बात कहूँगी कि मेंटल पीस की तरफ आप बढ़ेंगे और ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन करें। इस हफ्ते आपके लिए कलर है टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं एक्वेरियस जोड़ियक की, यानी कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बिजनेस विल डू वेल इन दिस वीक। बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। पैसे वाइज आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अपना गोल आपने जो भी फिक्स किया था यू आर अचीविंग। वर्क वाइज, वर्क पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छा है। जो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ एक कंफ्यूजन की स्थितियाँ हैं। ऑल्दो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक नेक्स्ट स्टेप लें। आप कोशिश करें, क्योंकि आप कई एक बार कोशिश करते हुए हिचकते हैं और इसी हिचक की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो नहीं कर पाता। यू मे बी डिसअपॉइंटेड बाय द लैक ऑफ गेन्स इन लास्ट 2 days। तो बहुत ज़्यादा आप अपने निवेश या अपनी स्थितियों से, चूँकि शुरुआती दौर से आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, तो एंड ऑफ द वीक में जाके एक थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। तो वो एक लाजमी सी बात है कि यू विल नीड टू कंट्रोल और यू विल नीड टू टेक केयर अबाउट योर फाइनेंसेस, योर फाइनेंशियल प्लानिंग्स, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ये आपके लिए दिखाती है कि कई एक बार आप बहुत अच्छा प्लान नहीं करते हुए अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से एक डिरेलमेंट आती है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। और अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा सा इजी रखते हैं, कूल एंड काम फीलिंग रखते हैं, थोड़ा सा रात में जल्दी सोने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हेल्थ पर एक पॉजिटिव असर आएगा। यह जो समय है, यह समय डिमांड करता है कि आप अपने आप को प्यार दें, खुश रखें और इसके लिए थोड़ा मी टाइम निकालें। सो ट्राई टू प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। आप अगर जा सकते हैं तो ऐसे जगहों की ट्रैवलिंग करिए जहाँ जाके आपके मन को सुकून मिले। इस हफ्ते आपके लिए कलर होगा ब्लू, डार्क ब्लू, आई कैन से नेवी ब्लू एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ियक यानी
पाइसियन के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा वीक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इंजॉयमेंट, जॉय, एक हालांकि आपके लिए भी ट्रैवलिंग टाइम, बहुत खुश होने का समय, एंड कैरियर एंड योर लव लाइफ बोथ आर ऑन अपसाइड। तो मैं कह सकती हूँ दिस वीक विल बी वेरी गुड फॉर यू। यू एंड योर पार्टनर नीड टू मेक सम मेरी टाइम, बहुत खुश होंगे आप लोग, और योर बिजनेस इज फ्लरिशिंग, सो you will feel elevated and profitable condition. It is an you don't need to put in a lot of work. आप बहुत आराम से अपने आप को बहुत कूल करके आगे की स्थितियों की ओर बढ़ सकते हैं, और आपको जो खुशियाँ मिलनी हैं वो इन स्थितियों से आप इनकलकेट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर एक नज़र बना कर रखनी होगी, और अपने खर्चों को बहुत आराम और इत्मीनान से मैनेज करना होगा, क्योंकि आपके पास पैसे आने की आमद तो दिखती है, लेकिन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स खर्च भी बेतरह होंगे, और इस खर्च का कोई वजह या कोई सेंस लॉन्ग टर्म में जाके आपको दिखाई नहीं देगा। इस हफ्ते आपको मॉनिटर करना है अपने उन सारी आदतों को भी जिसमें आप कुछ ऑरेशंस या कंसल्टेशन की ओर जुड़े हुए हैं। सो ट्राई टू कंट्रोल योर वर्ड्स। साथ ही कोशिश कीजिए कि आप जो भी सिचुएशंस हैं उसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए करें। सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं से आपको और आपके परिवार को निश्चित रूप से एक आनंद की प्राप्ति होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। आपका कोई जेनरिक क्वेश्चन हो काइंडली व्हाट्सएप में, यहाँ नंबर दिया हुआ है, और अगर कोई आपकी प्राइवेट बात हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पेड कॉल से, उसके भी नंबर यहाँ दिए हुए हैं। इसके साथ ही अगले वीक के प्रेडिक्शंस के साथ मैं आपसे फिर जुड़ूंगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।